नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्या होता है जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस उसके जो फंडामेंटल्स है, उसकी जो बैलेंस शीट है, उसका जो पी&एल है, उसका कैश फ्लो है, उससे कहीं आगे निकल जाए। क्या होता है ऐसी ऐसी सिचुएशंस में? अ, इसके कई सारे नाम हैं। कोई लोग इसको यूफोरिया बोलते हैं, बुल मार्केट, और कई सारे नाम हैं। लेकिन हम ये समझेंगे कि क्या होता है जब किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके फंडामेंटल से आगे निकल जाता है। तो चलिए बात करते हैं, आगे चलते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आई हैव नोटिस्ड दैट 80% पीपल आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। बहुत सारा कंटेंट आगे आने वाले टाइम में आपको मिलेगा, और मैं इसी का वेट कर रहा हूँ कि अगर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएं तो फिर उस तरह की जो अपन फंडामेंटल डिस्कशंस है, लाइव कंपनी एनालिसिस है, वो सारी चीज़ें अपन देखें। तो उसके लिए सब्सक्राइबर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि मैं डिस्कस करूँगा, कुछ लोगों के पास जा रहा है वो कंटेंट, तो वो उसका फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं उसी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसी के रिगार्डिंग। कल फंड जो मिड एंड स्मॉल कैप्स है उनमें कई सारे शेयर्स थे जो 10%, 5% और कई सारे उससे भी ज़्यादा गिर गए। और क्यों गिरे उसका रीज़न कोई नहीं जानता। सब बोलते हैं यूफोरिया था इनके अंदर। मिड एंड स्मॉल के लास्ट 4-5 मंथ्स में बहुत आगे निकल गए थे उनके फंडामेंटल से। लेकिन ये होता क्या है एक्चुअली, फंडामेंटल से आगे निकलना होता क्या है शेयर प्राइस का? एक एग्जांपल लेते हैं, लाइव एग्जांपल। आप खुद भी उसको जाके एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे था। जब कोविड टाइम शुरू हुआ था, कोविड आया था, उस टाइम पे क्या था कि जो फार्मा कंपनीज थी उनके जो शेयर प्राइजेस थे, आप अगर देखोगे जा कर के, उनके शेयर प्राइजेस वे बियॉन्ड देयर फंडामेंटल्स चले गए थे। मतलब इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म हो गया था कुछ महीने में ही कि फार्मा इज़ द वे टू गो, और फार्मा कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लोगों को दवाइयों की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्या उसमें ग्रोथ रहता है? ज़रूरत तो हमेशा साबुन तेल शैम्पू की भी पड़ती है। तो क्या एचयूएल में इतना ग्रोथ है? नहीं। तो हमें एक उस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि क्या इसका जो चल रहा है, यूफोरिया जो चल रहा है कि इसका फार्मा हमेशा चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। एग्जांपल के लिए एक कंपनी का नाम लेते हैं, वो हमारे पास था उस टाइम पे, मेरे पास था उस टाइम पे। डिस्क्लेमर के तौर पे कोई भी एडवाइस नहीं है, आप जाके उसको अभी जाके ना खरीद लें, और आप पहले अपना दिमाग लगाएं, डिस्कस करें, क्योंकि अभी हो भी सकता नहीं भी हो सकता। उस टाइम पे था, उस टाइम पे मेरे पास था आईओएल केमिकल्स, एक कोमोडिटी कंपनी है जो आइबुप्रोफिन का 33% उसके पास मार्केट शेयर है। उस कंपनी में मेरे पास आई थिंक 200 और 150 के समथिंग प्राइस में उसका शेयर पड़े थे। और वो कंपनी विद इन अ मैटर ऑफ 3-4-6 मंथ वो कंपनी जो हो गई, वो जाके 800 रुपये का शेयर हो गया, 200 रुपये, 300 रुपये का शेयर, 800, 3-4 गुना वो शेयर हुआ। उस टाइम पे ऑब्वियसली मैंने बेच दिया उसको, क्योंकि वो वे बियॉन्ड फंडामेंटल्स चला गया था। वो कोमोडिटी कंपनी है एक्चुअली, आप देखोगे तो कोमोडिटी कंपनी है। उसके बाद में उसमें साइकिल्स स्टार्ट हुए, आइबुप्रोफिन का प्राइजेस कम हुए, और कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन अभी आप जाके देखोगे तो कम हुए उस टाइम से अभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। और कुछ कुछ और इश्यूज थे जिसकी वजह से मैंने उसको बेचा था। तो इस तरह से अपने को देखना चाहिए कि क्या अभी जो चल रहा है मिड एंड स्मॉल कैप में, जो चल रहा था अभी तक 3-4 महीने से, यूफोरिया चल रहा था कि मिड एंड स्मॉल कैप इज़ द वे टू गो। सारी कंपनीज उठा के लोग ले रहे थे और ख़रीद रहे थे लॉट्स में। अभी अगर इसका एक एग्जांपल और लें, अभी डे बिफोर यस्टरडे एमपी का डेटा आया था। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने लार्ज कैप से पैसा निकाल करके, लार्ज कैप से और लार्ज एंड मिड कैप से पैसा निकाल करके लोग स्मॉल एंड मिड कैप जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसके अंदर डाल रहे हैं विदाउट नोइंग द रिस्क। मतलब अगर आप 2-3 साल के लिए जा रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपना रिस्क समझिए पहले कि आपका रिस्क क्या है। उसके बाद में अगर आपको जाना है आप जाओ, कोई नहीं रोक सकता आपको कि आपका पैसा है, आप जहाँ इन्वेस्ट करना चाहो आप इन्वेस्ट करो। तो ये सारी चीज़ें होती है। अभी के लिए क्या हो सकता है, मतलब गोइंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है मिड एंड स्मॉल कैप में, मेरे को जो लगता है
मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके पास अगर कोई मिड एंड स्मॉल कैप शेयर है तो आप जाइए एक बार एटलीस्ट, अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप जाइए, उसका कंपनी का थोड़ा सा देखिए कि कंपनी काम क्या करती है और क्या आपको लगता है कि वो आने वाले साल 2 साल में वो प्रॉफिट बना पाएगी। क्योंकि अब मुझे लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप में वही कंपनियां अब चलेंगी जो अर्निंग शो करेंगी, जिनका ईपीएस आएगा। अगर ईपीएस आएगा तो शेयर प्राइस आपको जो डाउन भी हुआ है तो वो शट ऑफ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर ईपीएस आएगा तो आपको क्या करना है, आपको जा कर के लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखो, उससे 1-2 साल का रिजल्ट देखो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, कंपनी क्या करती है। एटलीस्ट ये तो कोई भी समझ सकता है। मतलब जो जिस इंसान को नहीं पता कि कैसे बैलेंस शीट चेक करना है, कैसे पी&एल चेक करना है, वो भी जाके एटलीस्ट ये चीज़ तो देख ही सकता है कि उसका जो है कंपनी का काम क्या है, कंपनी किस तरह का काम करती है, क्या काम करती है, और उसका फ्यूचर अगर अपन देखेंगे तो अपने को खुद को आइडिया लग जाएगा कि यार ये चीज़ बनाती है कंपनी, तो इसका क्या फ्यूचर है। मोटा मोटा आइडिया तो सबको लग जाता है। और आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, हम खुद भी देखेंगे कि मिल कर के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि सारा कुछ क्या है क्या नहीं है। तो अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और एक और बात थी कि कोटक का भी कल उनका जो मिड एंड स्मॉल कैप थे, उन्होंने जो रेटिंग्स दे रखी थी और जो उनका रिकमेंडेशन था उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं। तो मुझे लगता है अभी अभी के लिए मिड एंड स्मॉल कैप में आपको सेलेक्टिव होना होगा। कंपनी एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी कि क्या कंपनी करती है और आने वाले टाइम में क्या इसका ग्रोथ आएगा। अगर ग्रोथ आएगा तो कंपनी चलेगी, अगर ग्रोथ नहीं आएगा तो उतनी ही बुरी उसकी पिटाई भी होनी है। ये आप मान के ले लो, लिख के ले लो मेरे से, कि अगर ग्रोथ नहीं आया तो उसकी उतनी ही बुरी पिटाई होगी, अगर ग्रोथ आया तो उसको उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा आने वाले टाइम में। तो आपको इस तरह से देखना है, इस तरह से आपको सोचना है, इस तरह से चलना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट आप से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 80% जो लोग हैं वो वॉच कर रहे हैं वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, मतलब गलत है। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट भी कीजिए यार, हम और एनालिसिस करेंगे और वीडियोस लेके आएंगे, कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कंपनीज़ के बारे में। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। सो थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही, बाय।